गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एवोल्यूशन एकेडमी में। जहाँ तक हम लोग जानते थे कि हम लोग फिलहाल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें लेक्चर 11 तक हो गया था। आज 12वां लेक्चर है, यानी लास्ट लेक्चर, जिसमें छूटा है क्या, इंस्टॉलमेंट ऑफ सीआई, यानी इसमें अब किस्त वाला पढ़ना है। वैसे किस्त वाला क्वेश्चन तो आजकल एग्जाम बहुत कम आ रहा, फिर भी मान लीजिए अगर रिव्यू क्वेश्चन आ जाए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय बर्बाद किए देखा जाए, देखिए इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन 2 साल का ही आता है बस, कहीं कहीं का 3 साल का टिक जाता है, लेकिन वो किसी बुक में या फिर एक्सरसाइज में से अभ्यास के लिए दिया है, प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया है, तो हम 2 साल वाला देख रहे हैं। फ्यूचर में 3 साल वाला कहीं मिलेगा तो 3 साल वाला को अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए हम डाल देंगे, लेकिन फिलहाल है नहीं ऐसा क्वेश्चन। अगर कभी आ गया तो हम जरूर आपके लिए वीडियो देंगे। तो देखिए 2 साल के लिए इंस्टॉलमेंट वाले के लिए अलग अलग फार्मूला भी बुक में दिया गया है। अगर फार्मूले के तहत हम लोग चले तो क्वेश्चन को हल करने में करीब करीब 1 से 1.5 पन्ने लग जाएंगे और कैलकुलेशन भी ज्यादा होगा। तो एक हम छोटा सा थ्योरी देते हैं इंस्टॉलमेंट सॉल्व करने के लिए, ये कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद ये याद सीए खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा उसके बाद अब जहां से मन वहां से बनाइएगा। चलो देखो थ्योरी। इंस्टॉलमेंट ऑफ सीए का मतलब किस्त होता है इंस्टॉलमेंट का हिंदी। देखिए किस्त वाला नियम आजकल बहुत चल रहा, फेमस भी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप ले रहे हैं तो अब आ गया 0% ईएमआई, तो वो तो अलग नियम है। जैसे होता है कि इतना परसेंट किस्त जमा कर दीजिए, इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट कर दिए, उसके बाद महीना महीना इतना हम देंगे। सारा चीज आजकल किस्त पे ही चल रहा, उतना हैवी अमाउंट किसी के पास रह नहीं रहा। तो वैसे ही सीआई भी अपना किस्त अलग ढंग से जोड़ता है। एसआई का किस्त अलग होता है, सीआई का किस्त अलग होता है। इसका किस्त कैसे जुड़ता है, रेट के हिसाब से। कोई भी किस्त हो रेट से ही चलता है, जरूरी नहीं है कि कितना पैसा। पैसा तो है ही, जब भाई हैवी अमाउंट लीजिएगा तो हैवी किस्त देना पड़ेगा, लेकिन सबसे मेन फैक्टर है रेट। अगर ज्यादा रेट होगा तो ज्यादा किस्त देना पड़ेगा, कम रेट होगा तो कम किस्त देना पड़ेगा। तो जैसे हम 2-4 रेट पे समझ लेते हैं, रेट से ही इसका थ्योरी बनेगा। चलो देखो, सबसे सिंपल रेट 10% लेके चलते हैं। आपको किस्त तैयार करवाना है फॉर 2 इयर्स, 2 साल का ही आता है। अगर 3 साल का कहीं हमको आज तक तो दिखा नहीं है, अगर कहीं दिख भी गया तो उसका स्पेशल वीडियो बना के हम डाल देंगे, लेकिन अभी तक है नहीं कहीं पे। जैसे कि रेट एग्जांपल के तौर पे दिया है 10%, ये थ्योरी है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, किस्त का स्ट्रक्चर आप कैसे तैयार कीजिएगा, हाउ टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ सीआई। चलिए देखिए 10% जैसे किस्त का इंस्टॉलमेंट का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो भी रेट देगा पहले उसको तोड़ लीजिए। पहले ही बता चुके हैं तोड़ने वाला नियम। जैसे 10% सबसे आसान रेट, परसेंटेज को कैसे हटाते हैं जी, 10 बटा में 100, ये नियम है। कैंसिल आउट कीजिएगा, क्या है 1/10। किस्त का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सबसे पहले रेट को तोड़िए, तोड़ लिया गया 1/10। देखिए अब कैसे तैयार होगा, ध्यान दीजिएगा। देखो 1/10, तो सबसे पहले लिखिएगा 10/11। ये नीचे वाला जो 10 है ये ऊपर जाएगा और नीचे दोनों को आपस में ऐड करके फिर इनटू ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 11 10 21 बटा में 11, ये 11 ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं। गुना 1 1 2 साल हो गया अब क्या, गुना इंस्टॉलमेंट, हिंदी में हम लोग किस्त भी लिख सकते हैं, बराबर में मूलधन, जिसको हम पी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, मूलधन। प्रिंसिपल अमाउंट कैसे तैयार किए जी, 10% पहले नंबर में तोड़िए 1/10, नीचे वाला ऊपर आएगा, नीचे हम लोग 11 कैसे आया, 10 1 11, 1 साल का हो गया। जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे तो सब कैसे होता है, कैसे आया 23 कैसे आया, 10 कहां से आया। देखिए सारा थ्योरी में बता देंगे कौन चीज कहां से आया। तो मतलब आप से रखिए ना, गुटली से आपको क्या लेना देना है, बस अब याद रख लीजिए कि ऐसे ही बनाना है। हम क्यों कर रहे हैं, याद रखिए कहीं भी फेल होने वाला नहीं। अगर ये कहीं फेल हो जाता तो इसका पूरा डिटेल बताते हैं आपको कि क्यों फेल हो रहा है। ये नियम कहीं फेल नहीं होगा, एक बार सीख लिए, 2 साल का कहीं भी देगा किस वाला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो 10/11 दोनों को जोड़ देना है, 10 1 11 गुना दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 21, 10 11 21 गुना, यहाँ पे नीचे 11 है तो 11 ही रहेगा, गुना इंस्टॉलमेंट बराबर मूलधन। चलो ना 1-2 रेट का सीख लिया जाए। जैसे मान लीजिए 10% का था पहला, आइए दूसरा हम सिखाते हैं 5%। कैसे करेंगे, पहले इसको नंबर में तोड़ेंगे, आ जाएगा आपका 1/20 होगा ना। अब 1/20 को तैयार करने के लिए क्या कीजिएगा कि सबसे पहले 20 ऊपर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा 21, नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे दोनों को जोड़ के फिर 21 और 20 41/21 गुना इंस्टॉलमेंट बराबर में मूलधन।
P लिखने का मतलब मूलधन होता है। पर एक चीज का तैयार कर सकते हैं आप किसी भी रेट का, जैसे अब यहाँ पर देखो एक मान लीजिए 4% दिया है, 4% को तोड़ो दो 4/100 यानी 1/25, तो 25 नीचे क्या होगा 26, ये वाला 25 है 26, फिर दोनों को जोड़ के 51/26 गुना इंस्टॉलमेंट बराबर में P। किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं, कोई भी रेट। एक और रेट ले लो 20%, पहले तोड़ेंगे कैसे जी 20/100 1/5 कटाएंगे ना, कैसे लिखेंगे 5/6, कैसे जी 5/6, ये वाला 5 है 5 है 6, फिर 6 5 11/6 गुना इंस्टॉलमेंट बराबर में मूलधन। अब इसी तरह क्या कर क्वेश्चन बनाएंगे, अभी थ्योरी दे रहे थे आपको या कि ये कैसे तैयार करते हैं, इसमें तो क्वेश्चन हमको बनाना ही बनाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे 10% था तो तोड़ लिए 1/10, तो ऊपर 10 लिखिएगा, नीचे लिखिएगा 11, 10 और 11 जोड़ के गुना, अगला वाला ऊपर लिखिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा 10 11 21/11 गुना इंस्टॉलमेंट बराबर में मूलधन। ऐसे तो सब हुआ है। इसी चीज को समझने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग वाला जो भी है थ्योरी एक बार दो बार बैक कर लीजिएगा, पूरा सीख जाइएगा। अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये लिख लीजिएगा जरूर सारे कॉपी में, ताकि आपको ध्यान रहे कैसे, जरूरी नहीं कि यही चारों पांचों रेट आएगा, हम रेट में समझाए हैं, आपको रेट कुछ भी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपको रेट मिल गया 33.1/3%, नहीं मिल सकता, कुछ भी मिल सकता है, तो उसको कैसे कीजिएगा देखो, जैसे 33.1/3%, इसका मतलब होता है 1/3, घटाइएगा सब मतलब 1/3 आएगा, तो क्या लिखेंगे पहले 4/3, ये ऊपर क्या लिखोगे, सॉरी देखो 3/4 क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे जोड़ के अगली बार क्या होगा 4 और 3 7/4 गुना इंस्टॉलमेंट बराबर मूलधन। कुछ भी दे सकता है, उसको हम लोग सजा लेंगे, जो भी नीचे रहेगा ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे दोनों को जोड़ के, बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन बना लिया जाए, क्वेश्चन बनाइएगा ज्यादा क्लियर हो जाए, लिख लीजिए। चलिए ठीक, इंस्टॉलमेंट और इंग्लिश वाला जैसे हम सिखाए तो थोड़ा क्वेश्चन बना लिया जाए, तो अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आज ये खत्म होगा तो परसों अल्टरनेट चल रहा ना, परसों हम लोग साधारण ब्याज देखेंगे, यानी ये साइड, उसमें क्या होगा क्या नहीं सब चीज सीख लिया जाएगा धीरे धीरे। चलो देखो, इसका बच्चे कोई बोल रहे सर वीडियो नहीं आया तो संडे को छुट्टी रहता है बाबू, चलिए देखिए सॉल्यूशन देखा जाए इसको। या एक व्यक्ति 1,26,000 की धनराशि 2 बराबर किस्तों में देना चाहता है। जैसे मान लीजिए 1,26,000 उधार लिया हो कहीं से, उसके पास एक बार में उतना पैसा नहीं आ रहा और सोच रहा है कि हम 2 बार इंस्टॉलमेंट में दे दें। हम क्या बोले आपको कि 2 बार वाला 2 साल वाला ही आता है, कोई कहता है सर 2 साल कहाँ लिखा है, 2 लिख दिया ना, इसका मतलब ये 2 साल वाला ही है, 2 बार दिए तो चलिए। तो 2 बराबर किस्तों में देना चाहता है, जैसे मान लीजिए आप उधार लिए 1,26,000 आपके पास नहीं इतना पैसा जुट रहा, तो 2 बार इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, तो इंस्टॉलमेंट का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, चलो देखा जाए। प्रत्येक किस्त का मान हम क्या बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट तैयार होता है क्या से रेट से, अगर रेट पता है आपको तो एकदम काम आसान। जैसे रेट दिया है 10%, बिना रेट का तो कोई देगा नहीं, हम क्या बोलते हैं पहले रेट को नंबर में तोड़िए, तोड़े तो आगे 1/10, कैसे तैयार करते हैं जी 10/11 ये जोड़ के गुना, दोनों को जोड़िए 10 11 21/11 गुना किस्त बराबर में मूलधन, ये होता है। चलो तैयार किया जाए, डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा 210, ये गुना कर दिए, ये 121 गुना किस्त को हम लोग इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट में लिख सकते हैं, मूलधन 1,26,000 जो राशि उधार लिया गया उसी को मूलधन बोला जाता है। तो किस्त का इंग्लिश में लिख सकते हैं इंस्टॉलमेंट, इसको तो आपको पता है, तो हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1,26,000 गुना 121 और नीचे आ जाएगा आपका 210, सॉल्व कीजिए ना होगा। तो चलो कैंसिल आउट किया जाए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 से कटाइएगा तो 126 जो आपका 6 बार में कट जाएगा और 2 को 0 है, इन 600 बार में, फिर फाइनल आंसर हो जाएगा 600 गुना 121। तो इसको हल करके देख लिया जाए, आंसर क्या आ रहा है जी 6
6 दूनी 12, 6 एकम 6 एक 7, 2 को 0, यानी आपका किस्त जो होगा 72,600 का होगा। तो 72,601, एक बार और देना है 72,600, तो 72 72 144, 100 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा 1,45,200। लिए थे उधार कितना 1,26,000, भुगतान कितना करना हो रहा 1,45,200। क्योंकि एक बार और दीजिएगा ना, खैर आपको ये बताना नहीं था, ये हम आपको समझाना चाह रहे थे भाई जब किस्त में दीजिएगा तो पैसा तो ज्यादा देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर हम लोग को किस्त निकालना था, किस्त निकल गया, एकदम सिंपल है, रेट से ही चलना है और कुछ नहीं। और उसके बाद बस समीकरण छोटा मोटा है तो कोई हल कर लेगा, 5th क्लास का समीकरण जैसा हो गया, कटा देना है, गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बनाइए इसको, 2-4 क्वेश्चन और है, सब देख लिया जाए। देखिए देखिए लिखा है 16,400 रुपए को उधार को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंतराल में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान 2 वर्षों का अंतराल कहने को तो क्या हो, किस्त द्वारा चुकाना चाहता है तो उसी का मान आपसे पूछ रहा है। कोई कह रहा है इसमें सीआई नहीं लिखा है, देखो सही बात है, जब एग्जाम में आएगा तो लिखा रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, और नहीं तो लिखा रहेगा संयोजित होता है, दोनों बातें की। अगर संयोजित भी लिखा है तो समझ जाएंगे हम इसलिए नहीं लिखेंगे भाई जब तो सीआई ही पढ़ रहे हैं तो सीआई पे नहीं बनाएंगे। चलो देखो हम क्या बोले आपसे, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है इंस्टॉलमेंट वाले के लिए, रेट। रेट क्या दिया है 5%, तोड़िए 5/100, ये 100 कहां से आता है परसेंटेज वाला, तो 1/20, चलो तैयार करना, 20/21, 41/21 और गुना इंस्टॉलमेंट बराबर में पी कहने का मतलब मूलधन, आपको पता होगा। चलो देख लो, अब ये समझ में आ रहा है, सब तो तैयार करवाना सिखा दिया थ्योरी में, तो चलो गुना कर दिया जाता है, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, गुना कर देते हैं। 41 दूनी 82 यानी 820 गुना 441, 441 गुना इंस्टॉलमेंट बराबर में मूलधन, मूलधन तो पता ही हमको 16,400, तो आपका हो जाएगा इंस्टॉलमेंट बराबर 16,400 गुना 441 बटा में 820। ये ना होगा हल करने पे, हट जाते हैं सामने से, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 82 दूनी 164 यानी 20, 82 दूनी 164 है, 0 था तो 20 हो गया, यानी फाइनल आंसर होगा आपका क्या 20 गुना 441, यानी कितना हो जाएगा जी 88 20 और 44 का गुना कर दीजिएगा, 88 हो जाएगा 220, यानी 88 20 फाइनल आंसर। गुना करके देख सकते हैं, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 20 फाइनल आंसर। चलिए एक और इसमें क्वेश्चन देख लिया जाए, उसके बाद हमको लगता है आप समझ गए हैं, आप सब बना सकते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक भवन निर्माता बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है, एक ठेकेदार जिसको बोलते हैं, या बिल्डिंग बनाने का अपना ले लीजिए मैसेज से करके, तो एक भवन निर्माता 2550 रुपए 2550 रुपया ऋण लिया, ऋण मतलब उधार लिए तो उसे 4% सीआई की दर से, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से 4% के हिसाब से 2 वर्षों में बराबर किस्त में रुपए वापस करने हो तो प्रत्येक किस्त मान, मतलब ये है कि आप 2550 रुपए उधार लिए, 4% रेट है और आपको 2 बराबर किस्त में वापस करना है तो पर किस्त का मान क्या होगा। बस वही कहानी, सॉल्यूशन देखा जाए, आप लोग बहुत सीख चुके हैं। ये सबसे पहले रेट पकड़िए, रेट है 4%, सॉल्व कीजिएगा, 4/100 घटाइएगा 1/25, ना कैसे तैयार करते हैं, 25/26 दोनों को जोड़ दीजिए, 51/26 गुना इंस्टॉलमेंट बराबर में मूलधन, तो 25 से मूल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चलो ना बराबर पी क्या लिख हम लिख ही देते हैं 2550, आप तो जानते ही नहीं क्या बराबर लिखना है चीज। चलो इंस्टॉलमेंट बराबर 2550 गुना 26 गुना 26
676 भी लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। नीचे 25 गुना 51, ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर, पीछे वाला क्वेश्चन गुना करके लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 यानी 102। आप पता है ना कि दो नंबर एक साथ जब कैंसिल आउट किया जाता है तो बीच में जीरो आता है, तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 12 मत लिख दीजिएगा। जब दो दो नंबर का पेयर एक साथ कैंसिल आउट करते हैं तो बीच में क्या आता है, जीरो। अब 51 से कटा सकते हो, 51 दूनी 102 यानी फाइनल आंसर हो गया 2 गुना 26 गुना 26 यानी 2 गुना 676। 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 676 गुना 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 1352 यानी फाइनल आंसर विल बी 1352। बोले ना, टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ 2 ईयर which respected to installment of CI is very easy. It's only depend on its rate. यदि आपको रेट पता है तो स्ट्रक्चर तैयार करने में कुछ नहीं रहा, आराम से साथ साथ स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो आंसर आ गया। हम बीच में इंग्लिश बोल दिए इसीलिए हिंदी बोल रहे, नहीं तो सब इसी मीडियम में है, सीबीएसई मीडियम, बिहार मीडियम, सब कोई है। सर देखिए ना इंग्लिश चाह रहा हमको समझ में नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। इसलिए हम सब चीज लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। इसके चलते मत सोचिए कि हम मोदी का नाम ले रहे हैं, ऐसा स्लोगन है, बोल दिए। चलो ठीक, बनाइए। और इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन, वो भी इंस्टॉलमेंट वाला है लेकिन वो थोड़ा अलग किस्म का है। जैसे उसमें क्या करता है आदमी, उसमें जैसे आप ले लिए 5000 उधार, 10000 उधार, आपको बोला गया किस्त आप अपने हिसाब से बांधते हैं। तो देखिए ना सर, आप गुना गणित मत कीजिए, किस्त को हमको अपने अकॉर्डिंग बांधने दीजिए। हम महीना में 2-2 महीना पे 1000 देते रहेंगे, चाहे साल में, और लास्ट में जो बचेगा मिला के ले लीजिएगा। आदमी किस्त अपने अनुसार सेट नहीं आप चाहते हैं। जब आपसे 10,000 उधार लिए, हम गुना गणित वाला किस्त छोड़िए ना, हम अपने अनुसार सेट कर देंगे, महीना महीने इतना दे देंगे, लास्ट में जो बचेगा एक बार मिला के दे देंगे। नहीं, तो वैसा क्वेश्चन भी एक दो सीख लिया जाए, आता है आपके एग्जाम में, पहले ये लिख लीजिए। चलिए देखिए, लिखा है किसी व्यक्ति ने 5% सीआई की दर से 3 साल के लिए 6000 रुपए उधार लिया। ठीक, वह पहले 2 वर्षों में उधार लिया, वो पहले 2 वर्षों में 2100 रुपया वापस किया। हम बोले नहीं, अपने अनुसार सेट कर लिए, हम एक साल पे 2100 आपको देंगे। चलो, तो पहले 2 साल तक 2100 रुपया वापस लिया, मतलब 2100 एक बार, फिर 2100। उधार से मुक्त होने के लिए, माने ऋण से, कर्जा से मुक्त होने के लिए तीसरे वर्ष में उसे कितना देना होगा राशि। जैसे कहने को 6000 रुपए लिए ना, हम अपने से सेट कर लिए कि सर यानी जो भी हो, आप हमसे बोले सर हम आपको 2100 पर ईयर दे देंगे, लास्ट ईयर में यानी 3 साल के लिए उधार लिए ना, तो तीसरे साल में जो भी बचा होगा एक बार हिसाब करके हम क्लियर कर देंगे। चलिए भाई, कोई बात नहीं, चलो देखा जाए इसका क्या होगा। ये तो वैसा नहीं है, वो तो वो किस्त वाला नहीं है, तो अपने से किस्त सेट कर लिया है लोग। फिर भी देखिए क्या होता है, चलिए सीखा जाए। देखो ये क्या होता है, चेन रूल पे चलता है। चेन रूल कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप हमसे पैसा उधार लिए, 1 साल में 2100 दे दिए, तो अब जो बचेगा हम उसी पर ना ब्याज लेंगे। अब 2100 हमको दे ही दिए हैं, तो बाकी जो पैसा बचेगा उसी पे मेरा ब्याज बनता है। अब तो 6000 हम लेंगे नहीं, 6000 में से 2100 दे ही दिए, तो जो बचेगा धीरे धीरे उसी पे लेंगे ब्याज। कोई कहता सर 6000 में से 2100 दे ही दिया, तो अब माइनस कर लीजिए। क्यों माइनस करें, दिया है 1 साल बाद में 2100, तो 1 साल का ब्याज तो लेंगे ना। देखो कैसे चेन रूल लगता है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, एकदम इजी। जैसे आज के दिन आप हमसे 6000 रुपए उधार लिए, ध्यान दीजिएगा लाइन में, बार-बार 2 बार 3 बार नहीं बताएंगे, एक बार अच्छे से बताते, इसी को बाइक करके प्ले करते रहिए। आज आप हमको 6000 रुपए उधार दिए, ठीक है, आपसे ये वादा किया गया है कि अगले साल हमको 2100 देना है, फिर अगले साल 2100 देना है। तो जब हम आज उधार लिए 6000, अगले साल 2100 रुपया वापस करेंगे, तो ये 6000 रुपया का अगले साल 6000 रहेगा, ब्याज लगेगा ना, 5% दिया है ना, तो अगले साल में ये पैसा कितना हो जाएगा, 5% ब्याज के साथ, 5% ब्याज, यानी 6000 का 5% निकालिएगा तो 300 होगा। निकाल लीजिएगा 6000 गुना 5/100, देखिए अगले साल दीजिएगा तो 1 साल ब्याज लगा ना, यानी पैसा हो गया 6300। आप हमको 2100 दे दिए,
1 साल में, 1 वर्ष, पहला ऑप्शन। तो बचा कितना, 6300 में से 21 हो जाएगा, बचा 4200। तो अब मेरा ब्याज इसी पे बनता है, अब 6000 पे नहीं बनता है क्योंकि 21 वापस कर दिए। 300 क्यों जुड़े हैं, क्योंकि अगले साल 21 दिए तो 1 साल तक पैसा रखे हैं तो उसका तो ब्याज लेंगे ना। अब क्या किए आप फिर अगले साल हमको 2100 दिए हैं, तो फिर अगले साल आप हमको 2100 दिए तो 2100 माइनस करेंगे, लेकिन अगले साल दिए हैं तो फिर तो 1 साल का ब्याज, और 1 साल का ब्याज 6000 नहीं लगेगा, जो पैसा बच गया है उस पे लगेगा 4200 पे। फिर यहाँ 5% ब्याज दीजिएगा, यानी 4200 का 5% निकालिएगा तो 210 होगा। मैं निकाल लीजिएगा 4200 गुना 5/100 करके, तो 0 1 4 4 4410 रुपया आप हमको 2100 फिर दे दिए, माइनस करेंगे ना दूसरा साल का। तो भाई बचा कितना, 0 1 का 1, ये 3 ये 2, यानी 2310 रुपया बचता है 2 साल के बाद। यानी 2100 जब 2 बार दे दिए तो 2310 रुपया मेरा निकलता है। लेकिन आप बोलेंगे कि बताइए सर अब तीसरे साल में कितना पैसा देंगे कि सब मेरा कर्जा खत्म, तो अभी तक 2310 बचा है ना। अब तीसरे साल में अभी तक हुआ कितना, 2 साल, तो तीसरे साल का भी तो ब्याज लेंगे। तो बस तो फाइनल आंसर विल बी 2310, इस पे 5% तक का ब्याज लगा दीजिए, इसका 5% लगाइएगा 231 कर दिए तो कितना हो जाएगा 115.5 होगा, जोड़ दीजिए तो 0.5 5 का 5 1 1 2 3 1 4 ये 2, यानी 2425.5, यानी 2425.5 यानी 2425 का मतलब 50 रुपया नहीं 50 पैसा। चलिए 50 पैसा छोड़िए, 50 पैसा यानी 2425 रुपया और 50 पैसा दीजिएगा तो सारा कर्जा खत्म। कैसे कहानी हम लोग देखिए एक बार और समझ लिया जाए। 6000 उधार लिए थे, अगले साल 2100 दिए, तो अगले साल पहले ब्याज तो लगाए एक साल तो 6300 हो गया, 2100 माइनस बचा 4200, फिर अगले साल 2100 दिए तो फिर ब्याज लगा 5%, जो बचेगा उसी पे ब्याज लगेगा, हो गया 4410, 2100 दे दिए बचा 2310, अब 2310 बचने के बाद उसके बाद फिर एक बार यूज एक बार नहीं 3 साल का उधार लिए थे आप, तो 3 साल का उधार लिए थे तो दीजिएगा ना 3 बार, तो इसका 5% निकालिएगा। इसको कैसे लिखे हैं 300 210 ये 115.5, ये सब 5% निकाले हैं तब जोड़े हैं, आपने निकाल के जोड़ लीजिएगा और सब जोड़ दिया नहीं 2425.5 रुपया दीजिएगा, सारा कर्जा खत्म। समझने के लिए इसी आधार पर एक और क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समझ जाइएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। लिखिए चलिए देखिए इंस्टॉलमेंट वाला खत्म हो गया, जितना पढ़ा है अगला क्वेश्चन जो बोले हैं थोड़ा क्लियर वो भी सेम वैसा ही था इसलिए रुक गए यहीं पे। जितना इंस्टॉलमेंट का कितना करीब 4-5 क्वेश्चन हो गया ना, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। बोले ना कि 2 साल का ही होता है, 3 साल का है नहीं, 3 साल का आपको दिख जाए तो आप उनको भेज सकते हैं, सारा कलेक्शन करके वीडियो बना दें। ऐसे 3 साल का रियरेस्ट है, एग्जाम में नहीं आता है ना के बराबर, लेकिन फिर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मान लीजिए आगे तो जितना आपको कलेक्शन होगा आप हमको दे दीजिएगा, सबका मिला के वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। सब मिला के ये है कि सीआई पूरा खत्म हो गया है यार। ये क्वेश्चन ये देखिए क्या है, ये क्वेश्चन में देखिए हम क्या बोले हैं कि एकल दिन का गैपिंग क्यों आप नहीं समझ पा रहे हैं। एकल दिन का गैपिंग हम किए हैं डाउट सेशन के लिए। देखिए बच्चों का जो वीडियो का व्यू है एक दिन में 100 150 200 देखते हैं, 2 दिन 3 दिन रहता है तब जाके वो 200 250 जो भी बच्चे मेरे ग्रुप में है। देखिए ज्यादातर वीडियो बच्चे क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सारा कॉन्टैक्ट मेरे पास नहीं है, हमारे पास बस 150 200 का ही कॉन्टैक्ट है हमारे मोबाइल में, तो हम उन्हीं बच्चों को भेज पाते हैं। इसीलिए आपको बोला गया कि आपके कॉन्टैक्ट में जो बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए, सब कोई देख लेगा, तब उनको डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं ना। इसीलिए एक दिन का गैपिंग किए कि ताकि वो शेयर करने में टाइम लगे, किसी को देखने में टाइम लगे तो 2 दिन पर्याप्त हो जाएगा। और वो जो दिन लीजर है, जो खाली दिन है, उस दिन आपको डाउट भेजना है, अगर उससे रिलेटेड कुछ हुआ बन गया तो बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट होता है तो पर्सनली व्हाट्सएप बना के भेज सकते हैं, बना के भेजते भी हैं। ये क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं बोर्ड पे कि करीब करीब 15-20 बच्चे कर भेज दिए यही क्वेश्चन। एक हम बताए थे ना मूलधन निकालने वाला कि 2 साल का अंतर रहेगा तो अनुपात सेम रहेगा, उसी पे ये भी आधारित है। करीब करीब 14-15 बच्चे ये क्वेश्चन भेज दिए हैं कल ही हमारे पास। तो भाई 14-15 को ये डाउट है, इसका मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, उनसे नहीं बन पा रहा, इसीलिए हम इसका क्वेश्चन बना के ही सॉल्व कर देते हैं, सबका सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो
ठीक है, जो पढ़ेगा डाउट उसी का होगा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अब नहीं पढ़िएगा, घर पे नहीं ध्यान दीजिएगा, जितना वीडियो हम बना रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सब करेंगे सर जैसे क्लास में मजा आता है, जैसे क्लास में समझ में आता है, सेम उसी तरह या उससे भी अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना तोड़ तोड़ के बताया रहे हैं। और ऑनलाइन वीडियो आप देख सकते हैं किसी और टीचर का, कहां से क्या आ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना पूछने का सुविधा है, ना कुछ फोन करके पूछने का सुविधा है, ना व्हाट्सएप का सुविधा है। आपको व्हाट्सएप का सुविधा दिया गया है, कमेंट में पूछने का सुविधा दिया गया है, डायरेक्ट वीडियो से क्वेश्चन दिया जा रहा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कलेक्शन है वो भेज दीजिए, उसका हम वीडियो बना देंगे। जब इतना सुविधा दिया जा रहा है, फिर भी यदि आप नहीं पढ़ पाइएगा तो इससे बदनसीब आप नहीं होइएगा, भले बुरा लगे लेकिन ये सच्चाई है। कौन कह रहा है क्लास बंद है? क्लास उसके लिए बंद है जिसके पास बड़ा मोबाइल नहीं है। हम ही नहीं करेंगे 100% बच्चे, अभी हमारा वीडियो सिर्फ 40% ही बच्चे देख रहे हैं, 40 से भी कम, 35-30% ही। रीजन दो को, एक तो बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल है तो पैसा भराने के लिए, नेट पैक भराने के लिए महंगा पैक है वो नहीं है, और उससे दूसरा सबसे बड़ा रीजन बहुत सारा बच्चा जो है जिसका कांटेक्ट मेरे मोबाइल में नहीं है। और मान लीजिए अभी तक हम 4000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो 4000 बच्चों का कांटेक्ट थोड़ी हमारे पास है, जितना जो भी करंट में पढ़ रहा है उसका कांटेक्ट है उसके पास जा रहा है। तो आपको जब ये सुविधा मिल रहा है, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उसका फायदा उठाइए भाई, अच्छे से पढ़िए। जितना ये तीसरा चैप्टर है ना, पार्टनरशिप, नेचर रिलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा ये पूरा हो गया कंप्लीटली, अब कुछ भी इसमें नहीं रह गया है, कुछ भी नहीं। जो नए बच्चे क्लास में आएंगे भी क्लास खुलने के बाद, तो सीआईओ को हम नहीं पढ़ाएंगे, बोलेंगे जाएगा वो चैनल पर देख लीजिए। एक भी ऐसा सेशन नहीं होगा, एक भी ऐसा लेक्चर नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, क्योंकि हम कोई अंतर नहीं रखते हैं, ना ही लाइव क्लास में ना ही ऑफलाइन क्लास में, जो भी होगा सापेक्ष होगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे डाउट हो गया है, ऐसा ही क्वेश्चन बताया है, इसे टॉप बताए थे, तो इजी। देखो क्या दिया है, कोई धनराशि एक साल में 650, एक वर्ष में 650 और अगले वर्ष मतलब दूसरे वर्ष में 676 हो जाती है, तो मूलधन आपसे पूछा था। देखिए रेट पूछता तो क्या है, ये एक साल का अंतर है ना, क्या बताए थे यार, भूल गए? यदि एक साल का अंतर हो तो रेट निकालने के लिए डायरेक्ट रूट नहीं करते हैं, एक का रूट होता ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर 650 से 676 हो गया, 26 बढ़ा 650 पे गुना 100, बात खत्म हुई है। ये चीज बताया जा चुका है आपको। अगर 2 साल का अंतर होगा तो अंडर रूट, 3 साल का अंतर होगा क्यूब रूट, सब चीज बता दिए हैं आपको, सब लेक्चर देखिए ना आप। इस प्रकार का पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन हम डाले थे इस प्रकार का, जिसका आंसर 3000 आ रहा था, 5800 6750 हुआ था, वही वाला क्वेश्चन है सेम। मूलधन क्या बोले थे, मूलधन यहाँ आज होगा 0 वर्ष पे, यही मूलधन का जवाब होगा। यहाँ भी अंतर कितना है, 1 साल का। कुछ याद आ रहा है कल क्या बताए थे, सॉरी कल नहीं, शुक्रवार को क्लास ना, शुक्रवार को क्या बताया गया था, यदि समान समय अंतर पे रुपया नहीं सेम होता, ये 650 है 676 है, आगे बढ़िएगा तो ये लाखों करोड़ों अरबों हो जाएगा, लेकिन जब उसको कटाइएगा अगर डिफरेंस सेम है तो उसका अनुपात एकदम बराबर होगा। कितने साल का अंतर है, यहाँ 1 साल का, यहाँ कितने साल का भी अंतर है, यहाँ भी 1 साल का, तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा कटा के देख लीजिए, 13 5 65 और 13 5 65, 13 2 26, एक बार और कटेगा ये 25 26, अनुपात बिल्कुल बराबर होगा। यहाँ 25 26 है तो यहाँ भी अनुपात 25 से 26 होगा, ये चीज बताया जा चुका है शुक्रवार को। समान समय अंतर पे मिश्र धनों का जो अनुपात होगा सीआई में, चक्रवृद्धि ब्याज में, हमेशा बराबर होगा। अब ये 1 साल 2 साल है ना, तुम लिख दो ना 999 साल और 1000 साल, इतना वर्ष तो कोई जीवित भी ना रहे, मुमकिन ही नहीं है। पता नहीं पहले होता होगा, साधु महात्मा फिल्म में दिखाता है 2000 वर्ष से जीवित होता होगा, जो भी हटाइए। 999 साल 1000 साल, कितने साल का अंतर है, 1 साल का। तो पूछेंगे कि ये पैसा कितना हो जाएगा, तो 999 साल 1000 साल में तो अरबों खरबों पार हो जाए नहीं, लेकिन अरबों खरबों पार होगा जब उसको कटाइएगा ना तो वो 25 26 ही होगा, क्योंकि 1 साल का अंतर। यानी समान समय अंतर पे जो कटाइएगा वो अनुपात सेम होता है। भूल कर भी अगर कह दीजिएगा रुपया सेम होता है तो पहले कौन मास्टर भी पढ़ रहे थे, इसलिए ऐसा चीज कभी नहीं, रुपया नहीं सेम होता है, उसका अनुपात सेम होता है। जब ये 25 26 है, यहाँ भी अनुपात 25 से 26 होगा। कोई इंटेलिजेंट कहेगा सर ऊपर क्यों नहीं लिखे, तो जब यहाँ 25 और 26 का इसके ऊपर लिख दें, नीचे ही ना अनुपात जाएगा, गुना करने आता है ना, बताए थे जेड वाला 25 25 625, 25 गुना 26, 25 गुना 26 कितना होगा। देखिए गुना करने में बहुत सारे बच्चे जो है लेट लगा देते हैं, हमारे जब हमको तो याद भी है तो लिख देंगे, बहुत सारे बच्चे से 25 गुना 26 गुना करना है,
तो जो अपना विधि है उससे करने लगता है ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे हो। अरे सिंपल चीज ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। देखो 25 गुना 26 को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 6 लिख सकते हैं ना। ये आपके लिए सुविधा होगा। तो 25 गुना 20 कीजिएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, एक जीरो बिठा दीजिएगा। अब 25 छक्का हो गया 650। यानी तोड़ के आसान कर सकते हैं आप। ये सारा चीज आपको धीरे धीरे करना होगा। चलिए इसका मतलब ये 650 होगा, इसको गुना कीजिएगा 676 होगा। ये मूलधन ये रहा ना, हम क्या बोले थे, अब ये मूलधन है आपका, यही मूलधन होता है जो 0 वर्ष पे होता है उसी को मूलधन बोलते हैं। कौन से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या है 650, दिया भी कितना था 650, इसका वैल्यू 676 दिया होगा 676, कहीं से भी ले सकते हैं, आंसर सेम होगा। तो यहाँ वैल्यू है 650, ये वाला से चलते हैं, इसका मान भी दिया था 650, तो 1 बराबर 1, अरे यहाँ से करिएगा 676 676 1 बराबर 1, तो जब 1 बराबर 1 तो मूलधन कितना है 625 है ना, तो 1 बराबर 1 तो 625 बराबर 625 गुना 1, फाइनल आंसर क्या होगा 625। क्या ये क्वेश्चन नहीं हुआ था शुक्रवार को 5867 वाला एकदम हुआ था, ध्यान आप नहीं दिए। खैर कोई बात नहीं, ध्यान इधर उधर हो भी जाता है। ये सारा जो भी 15-20 बच्चे हमारे पास डाउट भेजे थे उनको सारा क्लियर हो जाएगा एक ही बार। चलिए सीआई बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ पे। अब आप फ्री हैं, आपको दुनिया का किसी बुक से बनाना है सीआई बना सकते हैं। नहीं समझ में आएगा हमसे पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कीजिए, सब आपको पता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हो गया, इस पे भी डायरेक्ट भेज सकते। देखिए बुरा लगे लेकिन बच्चों के मुकाबले बच्चियां अच्छा पढ़ रही हैं। जो हम ग्रुप बनाए हैं लड़कों का और लड़की का अलग अलग, उसमें बच्चे जो है क्वेश्चन भेज के एक दूसरे से डिबेट भी कर रही हैं लोग, अरे तुम बनाओ ये बनाओ, मतलब जितना भी ग्रुप है सब अपने बना रहे लोग। नहीं बन रहा तो फाइनली तो हम बना के भेजेंगे ही, लेकिन बच्चों के ग्रुप में सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच और वीडियो या फिर फोटो आ रहा है। वैसे तो आप भेज नहीं सकते, इसीलिए हम ऐसा सेटिंग कर दिए सिर्फ हम भेजेंगे। अब नहीं चला हम तो भेज नहीं सकते हैं, फिर कैसे भाई भेज नहीं सकते हैं, तो जो नहीं बन रहा पर्सनली तो हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं ना। आपके पास ग्रुप का जो भी मेंबर है सारा नंबर है, अपना ही ग्रुप बना लीजिए अपने मोबाइल में, उसमें भेजिए, क्या दिक्कत है, सारा सुविधा है। जब तक पढ़िएगा नहीं तो डाउट होगा नहीं, जब तक डाउट होगा नहीं तो जो हम एक दिन का गैपिंग दे रहे हैं वो सफल होगा नहीं। एक दिन का गैपिंग इसलिए हम देते हैं कि आप डाउट पूछिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, आज आपका सीआई कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो गया। परसों हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इतने दिन से अच्छे से पढ़े, अच्छा से वीडियो भी देखे, कमेंट वगैरह में भी आप पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी इनएक्टिव हैं। जो इनएक्टिव है स्पेशल उनके लिए बोल रहे हैं, अभी एक्टिव हो जाइए। कोचिंग का भरोसा मत रखिए, पता नहीं गवर्नमेंट कब खोले, अगले महीने खोले, अगस्त में खोले, सितंबर में खोले, कौन जानता है। तब तो घर पे बैठ के क्या कीजिएगा, कुछ फायदा होने वाला नहीं। अच्छे से मन लगा के पढ़िए, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने से कुछ होने वाला नहीं। कहीं दिक्कत हो हमसे पूछते रहिए। चलिए तो परसों फिर मुलाकात होगा साधारण ब्याज चैप्टर के साथ। आज आपका 3 चैप्टर कंप्लीट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन और ये सीआई। कहीं दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। परसों आपसे फिर मुलाकात होगा नए चैप्टर साधारण ब्याज के साथ। तब तक के लिए अलविदा। घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि केस अभी भी बढ़ रहा, थमा नहीं। चलिए।